सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, पॉडकास्ट कल्चर बहुत चल रहा है अभी। आई रिसेंटली सॉ प्राइम मिनिस्टर्स पॉडकास्ट ऑल्सो, एंड दिस इज़ नॉट अ बायोग्राफी पॉडकास्ट। इसमें जस्ट मेरे और स्वामी विवेकानंद जी के बीच की कन्वर्जेशन है। मेरे सम क्वेश्चंस है और स्वामी विवेकानंद जी इज़ आंसरिंग दोज ऑल क्वेश्चंस। इनका बॉर्न 12 जन 1863 कोलकाता सिटी में हुआ और बहुत ग्रेट इंस्पिरेशन है गाइस ये। सॉरी, मैं 2 दिन लेट हुआ अपलोडिंग में। एक्चुअली फर्स्ट आई थॉट टू मेक दिस इज़ इन विजुअल फॉर्म, बट ड्यू टू सम सेटअप डिफिशियंसी आई कुंट मेक दैट। और मैं शुरू होने से पहले ही बता दूँ कि किसी भी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू टेल दैट मेरा किसी भी तरह से किसी को भी हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। सो प्लीज़, अगर किसी को बुरा लग भी जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी वैसे तो आई ट्राइड माई बेस्ट, सो आई शुड नॉट वरी। और बेसिकली गाइज, ये कॉन्वर्जेसन टोटली मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस ऑल्सो। ये आपको डिस्टर्ब करेंगी, सो प्लीज़ कीप योर वॉल्यूम अराउंड 60 to 70% एंड जस्ट क्लोज योर आइज गाइज एंड इमर्स योर सेल्फ in this conversation. Just think, we both are sitting, me and Swami Vivekanand ji, in the front of each other. I can't promise that it would be beneficial for you, but I wanted to do this, and so I did. So please guys, watch or hear this till the end, and love you to all, just love you so much guys. And please like and share if you really liked my efforts, just my small efforts. तो स्वामी जी, मैं सबसे पहले आपकी फेमस 1893 की शिकागो स्पीच से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि आपने उस स्पीच में सबसे पहले ये कहा था कि मेरे सभी अमेरिकी भाइयों और बहनों। स्वामी जी, मैं तो सिर्फ मेरे रियल भाइयों बहनों को ही बस भाई बहन मानता हूँ। आपने उन्हें भाई बहन क्यों कहा? बेटा, तुम्हारे प्रश्न में एक समस्या की झलक है, इंसानी संबंधों को समझने की। जब मैंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपने शब्दों की शुरुआत भाइयों और बहनों से की थी, तो मेरा मकसद सिर्फ शब्दों का उपयोग नहीं था। इसके पीछे एक गहरी सोच और भावना थी। तुम्हें समझना होगा कि ये शब्द मेरे लिए सिर्फ एक संबोधन नहीं थे, यह एक सिद्धांत था। मैंने भाइयों और बहनों इसलिए कहा क्योंकि मैं मनुष्य के बीच का भेदभाव खत्म करना चाहता था। तुम्हारे और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये सब सिर्फ नाम है। जब हम सब एक आत्मा है तो फिर हम एक दूसरे को भाई और बहन क्यों नहीं समझ सकते? यही मेरा संदेश था। हिंदू धर्म के अनुसार भी हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही शक्ति का रूप है। इसलिए ये संबोधन ना सिर्फ एक व्यक्तिगत रिश्ता था, बल्कि एक आत्मीयता का प्रदर्शन भी था। जब मैंने उन्हें भाइयों और बहनों कहा तो उन्होंने अपने अंदर एक अपनापन और प्यार महसूस किया। बेटा, तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ तुम्हारे असली भाई बहन ही तुम्हारे संबंधी हैं। यह एक तरह से सत्य है, पर यह दृष्टिकोण बहुत सीमित है। तुम्हारे रियल भाई बहन तुम्हारे खून से जुड़े हैं, लेकिन क्या सिर्फ खून का रिश्ता ही महत्वपूर्ण है? जब तुम एक परिवार को अपनाते हो, तब तुमसे जुड़े सभी मनुष्य तुम्हारे संबंधी बन जाते हैं। और अगर हम सभी एक ही ब्रह्मांड की संतान हैं, तो क्या ये सच नहीं कि हम सब एक दूसरे के भाई और बहन हैं? शिकागो स्पीच के समय में एक परिवर्तन लाना चाहता था। वहाँ के लोगों के बीच भेदभाव था, रंग का, धर्म का और संप्रदाय का। मैंने भाइयों और बहनों कहकर उन्हें दिखाया कि भारत की सभ्यता और धर्म सभी को एकता और प्यार के बंधन में बांधने का संदेश देते हैं। बेटा, ये ज़रूरी नहीं कि तुम सभी को अपने भाई और बहन मानो, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हर मनुष्य में एक ही प्रकाश है। अगर तुम एक व्यक्ति के साथ सम्मान और प्यार का व्यवहार करते हो, तो दुनिया में एकता का संदेश फैलता है। अगर तुम अभी इस बात को नहीं मान रहे, तो कोई बात नहीं, पर सोचो कि अगर हर व्यक्ति एक दूसरे को अपने परिवार का हिस्सा समझे, तो क्या ये दुनिया ज़्यादा अच्छी जगह नहीं बनेगी? बेटा, ये स्पीच ना सिर्फ मेरे शब्दों का एक रूप था, बल्कि एक विश्वास के लिए आत्म जागरण का संदेश था। मैंने वहाँ के लोगों को ये दिखाया कि भारत की सभ्यता और धर्म कितने गहरे और समझदार है। तुम भी अगर इस भावना को समझ सको,
तो तुम्हारे जीवन में एक नई दृष्टि आएगी। तुम्हारे शब्दों में जो आत्मीयता होगी वही तुम्हारे संदेश को अमर बनाएगी। अच्छा स्वामी जी, अब जब बात धर्म, रंग, मेंटलिटी में डिफरेंस की हो ही रही है, तो मुझे बताइए, जैसे आज की दुनिया में मैं बहुत गलत चीज़ें होते हुए देखता हूँ। हिंदू मुस्लिम में भी काफ़ी भेदभाव है। कहीं मैं मुस्लिम लोगों को भगवान की मूर्तियाँ तोड़ते हुए देखता हूँ, तो कहीं हिंदू लोग मुस्लिम से अच्छा व्यवहार नहीं करते। इन दोनों धर्मों में या और सभी धर्मों में कुछ ना कुछ भेदभाव हमेशा बना रहता है। तो ये किस प्रकार ठीक हो सकता है कि सभी इस दुनिया में प्यार से रहे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेहनत करे और दुनिया को अच्छी बनाए? बेटा, तुमने एक अहम प्रश्न पूछा है और ये बात समझना ज़रूरी है कि धर्म के नाम पर भेदभाव और हिंसा इंसानी असलियत के खिलाफ है। हर धर्म का असली उद्देश्य प्रेम, शांति और एकता को बढ़ावा देना है, ना कि किसी प्रकार के बंटवारे और लड़ाई झगड़े को। मैं हमेशा कहता हूँ, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान करो। सभी धर्म एक ही सच को अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का आधार प्रेम और शांति ही है। आज लोग धर्म का गलत अर्थ लगाते हैं और अपनी स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका समाधान है कि लोग धर्म के असली सिद्धांतों को समझें और अपने जीवन में उसका पालन करें। भेदभाव और हिंसा के पीछे के कारण। अक्सर भेदभाव का कारण अज्ञानता होती है। लोग दूसरे धर्मों के बारे में बिना समझे निंदा करते हैं। भय भी एक बड़ा कारण है। हमें लगता है कि दूसरे धर्म हमारे धर्म को हानि पहुंचाएंगे। राजनीतिक स्वार्थ और कुछ लोगों का अपना लाभ उठाना भी भेदभाव का कारण है। ये लोग जनता के मन में नफरत भरते हैं और अपने फ़ायदे के लिए हिंसा को बढ़ावा देते हैं। समाधान का मार्ग। सबसे ज़रूरी बात है सही शिक्षा का प्रसार। अगर हम अपने बच्चों को सही धार्मिक शिक्षा दें और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान सिखाएं, तो भेदभाव खत्म हो सकता है। शिक्षा से अज्ञानता और भय का अंत होता है। हमें अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ संवाद भी करना चाहिए। समझना चाहिए कि दूसरे धर्मों के लोग भी इंसान हैं। उनके सपने, सुख दुख और आकांक्षाएं हमारे जैसे ही है। ये संवाद हमें एक दूसरे के करीब लाता है। फोकस ऑन द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ द प्रॉब्लम। भेदभाव और हिंसा के समाचार देखने के बजाय समाधान पर ध्यान दो। जो लोग शांति और एकता का संदेश फैलाते हैं, उनका समर्थन करो और उनसे प्रेरणा लो। हर इंसान को प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हो, तब तुम धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का पालन करते हो। ये सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। बेटा, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी एक सुंदर और शांत दुनिया में रहे, तो हमें अभी से प्रयास करना होगा। एक ऐसी शिक्षा का प्रसार करें जो प्रेम, शांति और एकता का संदेश दे। अपने कर्म और विचार के माध्यम से प्रेरणा देना होगा कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। धर्म इंसानियत के कल्याण के लिए है, ना कि विभाजन के लिए। प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाओ और अपने जीवन को एक अच्छा उदाहरण बनाओ। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हो, तभी तुम सही अर्थ में एक सच्चा इंसान और सच्चा धार्मिक व्यक्ति बनते हो। एकता और प्रेम से ही दुनिया को अच्छा बनाया जा सकता है, और ये तुम्हारे जैसे लोगों की शुरुआत से ही संभव है। अच्छा स्वामी जी, इसी प्रकार मैं आज की दुनिया में बहुत जेंडर डिफरेंसेस भी देखता हूँ। लाइक कुछ प्लेसेस पर आज भी फीमेल्स को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, तो कुछ प्लेसेस पर आदमियों को भी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। जबकि आज मैं देखता हूँ कि अ वीमेन हैज़ मोर राइट्स देन अ मैन। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और इस तरह की चीज़ें कैसे ठीक हो सकती है? बेटा, तुम्हारा प्रश्न समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू को छूता है। जेंडर डिफरेंसेस का मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकारों तक सीमित नहीं है। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या है जिसमें इक्वलिटी और रिस्पेक्ट दोनों की कमी है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस तरह दूंगा कि हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या नारी, एक दूसरे का सम्मान करे और अपने कर्तव्य समझे।
सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जेंडर डिफरेंसेस का मेन रीज़न संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक सोच में छुपा है। हमारे समाज में कई प्राचीन परंपराएं हैं जो एक जेंडर को दूसरे से ऊपर या नीचे रखने का कारण बनी है। ये संस्कारों का एक गलत अनुवंश है जो समाज में असंतुलन पैदा करता है। इसके पीछे लेक ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज भी रीज़न है। जब लोग समझते नहीं कि सभी मनुष्य एक समान आत्मा और शक्ति के मालिक हैं, तभी ये अंतर पैदा होता है। ज्ञान की कमी ही असमानता और असम्मान का मूल कारण है। अब मैं नारी के अधिकारों पर आता हूँ। नारी को अधिकार देना आवश्यक है, लेकिन इन अधिकारों का उपयोग सत्य और न्याय के लिए होना चाहिए, ना कि पुरुषों के प्रति अन्याय के लिए। नारी और पुरुष के बीच का समानता का मतलब है कि दोनों को एक समान अवसर और सम्मान मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक जेंडर को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक नारी के पास अधिकार है तो उसका कर्तव्य है कि वो इनका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। पुरुष भी समाज का एक आवश्यक हिस्सा है। अगर उनका सम्मान नहीं किया गया तो समाज कभी सुधर नहीं सकता। आज कई स्थानों पर देखा जा रहा है कि पुरुषों के प्रति भी भेदभाव हो रहा है। ये गलत है। हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या नारी, एक समान आत्मा के अधिकारी है। ये सभी को समझना पड़ेगा कि समाज में पुरुषों का योगदान नारी के योगदान से कम नहीं है, इसलिए उनका सम्मान भी उतना ही आवश्यक है जितना नारी का। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम जेंडर के बदले मनुष्यता को देखें। दूसरा, नारी और पुरुष दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास को प्रेरित करना। तीसरा, समाज में न्याय तभी आएगा जब हम अधिकारों का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। हर जेंडर को एक दूसरे के प्रति न्याय और प्रेम का व्यवहार करना होगा। नारी और पुरुष एक दूसरे के पूर्ण करता है। समाज तभी विकास करेगा जब दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे का योगदान को पहचानेंगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए, बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वर्ण निबोधता, अर्थात उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हें जेंडर के बदले मनुष्यता और आत्मा के समान अधिकार को बढ़ावा देना है। समाज की उन्नति तभी संभव है जब हम एक दूसरे के सम्मान और योगदान को माने। समाज के लिए मेरा संदेश है कि जेंडर से ऊपर उठकर हम एक दूसरे के कर्तव्यों और गुणों को समझें। एक नई दुनिया तभी बनेगी जब हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे और नैतिकता और सत्य का अनुसरण करेंगे। अच्छा स्वामी जी, मुझे बताइए कि एक पुरुष की, एक आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जो वो आज नहीं निभा रहे, उनकी अपनी लाइफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बेटा, एक व्यक्ति के जीवन की सफलता इस बात से नहीं आकी जाती कि उसने कितना पाया, बल्कि इससे कि उसने कितना दिया और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कितना निभाया। मनुष्यता का जीवन एक तपस्या है और इस तपस्या का मूल उद्देश्य है अपने और अपनों के प्रति जिम्मेदारी का पालन करना। तुम्हारी जिम्मेदारियाँ 4 स्तरों पर व्यक्त होती हैं: तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज और ये संसार। आपकी खुद की जिम्मेदारी। सबसे पहले मैं खुद के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर आता हूँ। एक आदमी के लिए सबसे पहला कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति जिम्मेदार होना। तुम्हारा शरीर और मन तुम्हारे जीवन के यंत्र हैं। अगर तुम इनका ध्यान नहीं रखोगे तो तुम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। रेगुलर एक्सरसाइज और ध्यान करो, स्वस्थ आहार ग्रहण करो, अपने मन को एकाग्र बनाने और नेगेटिविटी से बचाने का अभ्यास करो। तुम्हारा जीवन बिना उद्देश्य के एक अधूरा सफ़र है। अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करो जो तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। मैं हमेशा कहता हूँ, ऑल द पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी हर जिम्मेदारी निभाने में मदद करेगी। आई रिपीट, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी हर जिम्मेदारी निभाने में मदद करेगी। नाउ, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी परछाई है। तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना और उन्हें ऐसे संस्कार देना जो उन्हें दुनिया में एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाए।
उन्हें सिर्फ किताबों की शिक्षा मत दो, उन्हें जीवन की शिक्षा दो। उन्हें सिखाओ कि सही और गलत में अंतर कैसे करें। उन्हें सिखाओ कि जीवन का असली महत्व धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि सेवा और आदर्शों में है। बच्चों को सोचने और फैसले लेने की आज़ादी दो, पर उन्हें गाइड हमेशा करते रहो। उन्हें अपने सपने देखने दो और उन्हें सपनों को पाने के लिए प्रोत्साहित करो। अब अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी। माता पिता तुम्हारे जीवन का आधार है। उन्होंने तुम्हें संसार में जीवन दिया और तुम्हें सीखने का अवसर दिया। तुम्हारा कर्तव्य है उनका सम्मान और सेवा करना। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल कर उनसे बात करो, उनकी बातें सुनो और उनकी चिंताओं का समाधान करो। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखो। उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करो। उनका आर्थिक सहायक बनो अगर उन्हें ज़रूरत हो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमेशा याद रखो कि उनका आशीर्वाद तुम्हारे सफल जीवन का आधार है। समाज और दुनिया के प्रति जिम्मेदारी। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं है, बल्कि समाज और संसार के प्रति भी है। मैं हमेशा कहता हूँ, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तुम्हारा जीवन तभी सफल होगा जब तुम अपने समाज के लिए कुछ करोगे। यदि तुम्हारे पास धन है तो गरीबों की मदद करो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उनका मार्गदर्शन करो जो अज्ञान में है। समाज में गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। नैतिक और एथिकल वैल्यूज़ को बढ़ावा दो। तुम्हारे पास ये पृथ्वी एक अमानत है। तुम्हारा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। पेड़ लगाओ, प्रकृति का सम्मान करो और अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखो। मेरा संदेश तुम्हारे लिए, बेटा, एक व्यक्ति तभी एक अच्छा इंसान बन सकता है जब वो अपनी हर जिम्मेदारी को समझकर निभाए। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य अपने और दूसरों के जीवन को सुधारना है। हमेशा याद रखो कि जीवन एक तपस्या है और इस तपस्या का मूल मंत्र है सेवा, प्रेम और समर्पण। बी अ हीरो, ऑलवेज से आई हैव नो फियर, टेल दिस टू एवरीवन, हैव नो फियर। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी हर जिम्मेदारी निभाने में मदद करेगी। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी हर जिम्मेदारी निभाने में मदद करेगी। अच्छा स्वामी जी, इसी प्रकार एक स्त्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आज की लाइफ में? बेटा, एक नारी के जीवन का महत्व असीम है। नारी के बिना संसार अधूरा है और उसके कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। नारी अपनी शक्ति और संवेदना के द्वारा परिवर्तन ला सकती है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 2 हिस्सों में दूंगा, एक तो व्यक्ति के रूप में और दूसरा परिवार और समाज के प्रति। सबसे पहले सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नारी के लिए पहला कर्तव्य है अपनी आत्मा और स्वाभिमान के प्रति जिम्मेदार होना। स्वस्थ और शक्ति का विकास। तुम्हारा शरीर तुम्हारी संपत्ति है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा और ध्यान का सहारा लो। और मैं हमेशा कहता हूँ, नारी अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, क्योंकि उसके बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति है उसका उपयोग अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में करो। तुम्हारे फैसले सिर्फ तुम्हारे होने चाहिए। अपनी सोच और सपनों को किसी और के हाथ में मत दो। अपनी शिक्षा और ज्ञान का विकास करो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अपने और दूसरों के जीवन में रोशनी लाने में मदद करेगा। एक माँ के रूप में जिम्मेदारी। माँ होना एक नारी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों और संस्कारों का विकास करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। उनके सामने एक अच्छा उदाहरण बनो। बच्चों को सिखाओ कि समाज और संसार के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। माँ का प्रेम बचपन से ही एक व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। तुम्हारे प्रेम उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देगा। उनके सपनों में उनका सहयोगी बनो और उनके उद्देश्यों को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन करो। पति के साथ जिम्मेदारी। एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति के सपनों और उद्देश्यों में साथ दे। समान अधिकार और समान सम्मान। तुम्हारा पति तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मालिक नहीं। तुम दोनों के अधिकार और कर्तव्य समान हैं। एक दूसरे का सम्मान करो और एक दूसरे के सपनों में मदद करो। तुम्हारे रिलेशनशिप का मूल मंत्र है प्रेम और विश्वास। इनका समर्थन करो और हर कठिनाई का मिलकर सामना करो।
अब आते हैं समाज के प्रति जिम्मेदारी। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ तुम्हारे परिवार के प्रति नहीं बल्कि समाज और संसार के प्रति भी है। तुम्हारी शिक्षा और संस्कारों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। तुम्हारे द्वारा की गई एक अच्छी शिक्षा एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकती है। नारी के सम्मान और अधिकार के लिए आवाज़ उठाओ। तुम्हारे कर्म से दिखना चाहिए कि एक नारी किसी भी क्षेत्र में प्रमुख हो सकती है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका एक हिस्सा उन्हें दो जिन्हें ज़रूरत है। सेवा का भाव तुम्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान देगा। मैं कहता हूँ, एक नारी के बिना ना समाज का विकास हो सकता है ना संसार का। तुम अपने ज्ञान, शक्ति और संवेदना के द्वारा एक नई दुनिया का निर्माण कर सकती हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसका उपयोग ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए करो। मैं हमेशा कहता हूँ, एजुकेट योर विमेन फर्स्ट एंड लीव देम टू देमसेल्व्स, देन दे विल टेल यू व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी फॉर देम। मेरा आखिरी संदेश ये रहेगा कि नारी एक संसार की मूल शक्ति है। तुम्हारे बिना कोई भी परिवार, समाज या संसार अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन एक तपस्या है और इस तपस्या का मूल मंत्र है सेवा, प्रेम और समर्पण। बी स्ट्रॉन्ग, बी फियरलेस, बी ब्यूटीफुल। बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव द राइट पीपल देयर टू सपोर्ट यू। अच्छा स्वामी जी, मुझे बताइए कि एक लड़के की इस दुनिया में सभी लड़कियों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए? बेटा, पुरुष का नारी के प्रति कर्तव्य एक ऐसे वृक्ष के समान है जो अपनी जड़ों से धरती को मजबूती देता है और अपने पत्तों से संसार को छाया। नारी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो संसार की जननी, शक्ति और प्रेरणा का रूप है। पुरुष का कर्तव्य है कि वो हर नारी को सम्मान दे, उसकी रक्षा करे और उसके मन और आत्मा को उज्जवल करे। सबसे पहले एक लड़के के उसकी माँ के प्रति कर्तव्य। माँ एक व्यक्ति के जीवन की प्रथम गुरु होती है। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम करती है और उनका भला चाहती है। माँ का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। हर पुरुष को अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनके आशीर्वाद का मूल समझना चाहिए। माँ की सेवा एक तपस्या है, अर्थात माँ की सेवा करनी ही चाहिए। जब तक तुम अपने माँ के प्रति अपना कर्तव्य नहीं समझते तब तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। बहन के प्रति कर्तव्य। बहन एक पुरुष के जीवन की रक्षा सूत्र है। वो हमेशा उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करती है। हर पुरुष का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को उनके सपनों को जीने का मौका दे। बहन के प्रति एक रक्षक और मित्र का व्यवहार रखना चाहिए। बहन की रक्षा एक पुरुष की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी आज़ादी और उनके अधिकारों का सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है। पत्नी के प्रति कर्तव्य। पत्नी एक पुरुष के जीवन की अर्धांगिनी होती है जो उसके सपनों और कठिनाइयों में हमेशा साथ देती है। पत्नी का सम्मान करना एक पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। वो एक सहयोगी है, इसलिए उसकी आत्मा और सोच का मान करना आवश्यक है। पत्नी के प्रति प्यार और सहयोग दिखाना एक पुरुष का धर्म है। हर पुरुष को अपनी पत्नी के लक्ष्यों और सपनों का समर्थन करना चाहिए। बेटी के प्रति कर्तव्य। बेटी एक पुरुष के जीवन की सबसे प्यारी धन है। वो एक कल्पना है जो जीवन को रंग और प्रकाश देती है। बेटी को शिक्षा देना और उनकी सुरक्षा करना एक पुरुष की प्रथम जिम्मेदारी है। बेटी को इतना मजबूत बनाओ कि वो अपनी दुनिया खुद बसा सके। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि बेटी के फैसलों का सम्मान करो, उसे अपने सपने जीने दो और उन्हें पूरी तरह समर्थन दो। समाज की सारी नारियों के प्रति जिम्मेदारी। एक पुरुष का धर्म सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होना चाहिए। समाज की हर नारी उसकी जिम्मेदारी है। हर नारी, चाहे वो माँ हो, बहन हो या कोई अन्य व्यक्ति, रिस्पेक्ट के लायक है। उन्हें कभी भी एक वस्तु या कमज़ोर व्यक्ति की तरह नहीं देखना चाहिए। हर पुरुष का कर्तव्य है कि वो नारियों की सुरक्षा करे और उनका समर्थन करे। उनके अधिकारों और समाज में योगदान का मान करना ज़रूरी है। नारी और पुरुष का सहयोग। नारी और पुरुष एक दूसरे के पूर्ण करता है, एक बिना दूसरे के अधूरा है। इसलिए एक पुरुष का कर्तव्य है कि वो नारी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी शक्ति का उपयोग उन्हें उत्थान और उन्नति देने के लिए करें। बाकी मेरा संदेश रहेगा कि एक पुरुष का जीवन तभी सफल होता है जब वो अपनी माँ, बहन, पत्नी और बेटी के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है।
हर नारी के प्रति सम्मान, प्रेम और सेवा का भावना रखना एक पुरुष का धर्म है। याद रखो, जो अपनी नारियों का सम्मान करता है वही संसार में आशीर्वाद और सफलता पाता है। अच्छा स्वामी जी, जैसे मेरे छोटे भाई बहन हैं, लाइक 14-15 साल के, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बेटा, 14-15 साल का बच्चा अपने जीवन के उस मोड़ पर होता है जहां उसका चरित्र और सोच का निर्माण हो रहा होता है। इस उम्र में जिम्मेदारियों को समझना और उनका पालन करना एक बीज बोने के समान है जो आगे चलकर एक मजबूत वृक्ष बनेगा। युवा मन एक सफ़ेद कपड़े के समान होता है जिसमें तुम जो रंग भरोगे वही उसका जीवन बनेगा। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य अपने आप को शिक्षित करना है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, अच्छी आदतों और व्यवहार का भी एक हिस्सा है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो एक कहानी हो या एक नई कला। अपने शरीर और मन का ध्यान रखो, योग करो, व्यायाम करो और जितना हो सके एक डिसिप्लिन वाला जीवन जियो। जंक फूड और गलत आदतों से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारे आज के फैसले तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उसका सम्मान करो। उनका आदर करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर वो तुमसे कुछ काम के लिए कहते हैं तो बिना किसी शिकायत के करो। उनके साथ वक्त बिताओ, सिर्फ मोबाइल और टीवी में उलझने के बजाय उनकी कहानियों और अनुभवों को सुनो। तुम्हारे गुरु तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, उनका आदर करो और उनसे सीखने के लिए उत्सुक रहो। अपने स्कूल के कामों को ईमानदारी से करो, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु और शिक्षा के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा समाज वही बनेगा जो तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें सही दिशा दिखाए। अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद का समर्थन करो। अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे बांटने की आदत डालो। पर्यावरण का ध्यान रखो, पेड़ लगाओ, कचरा सड़कों पर ना फेंको और प्रकृति का मान करो। खुद से बड़े सपने देखो, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। छोटी उम्र से ही अपने सपनों को जीने की शुरुआत करो। चाहे तुम साइंटिस्ट बनना चाहो, आर्टिस्ट या एक किसान, जो कुछ भी बनो उसमें अपने मन और आत्मा को लगाओ। हमेशा याद रखो कि एक मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अपने काम के प्रति ईमानदार रहो और दूसरों पर निर्भर ना रहो। मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स सीखो। हमेशा सच बोलो और ईमानदारी से काम करो। गलत रास्ते छोटे समय के लिए आसान लग सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में वही तुम्हें गिराते हैं। हर व्यक्ति के प्रति सम्मान रखो, चाहे वो तुम्हारे दोस्तों में हो या एक स्ट्रेंजर। अपने अंदर दया और ममता का भाव रखो। मेरा संदेश बच्चों के लिए: युवा मन एक कच्चे मिट्टी के समान है। तुम जो आदतें और सोच अभी अपनाओगे वही तुम्हारा जीवन बनेगी। तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, इसलिए हमेशा सही दिशा में कदम बढ़ाओ, अच्छा इंसान बनो और अपने चरित्र से दुनिया के लिए प्रेरणा बनो। तुम एक दीपक हो जो अंधेरे में रोशनी फैला सकता है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। अच्छा स्वामी जी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच का मतलब समझाएंगे? बेटा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच का अर्थ है कि अपने अंदर की निंद्रा से जाग जाओ, अपने आलस और भ्रम को दूर करो और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनिवरत मेहनत करो। ये संदेश हर युग के लोगों के लिए है, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा है। आज की दुनिया में युवा अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा बस फ़ोन, सोशल मीडिया और आलस में गंवा देते हैं। जागने का मतलब है अपने जीवन की असली शक्ति और समय की कीमत को समझना। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो हर समस्या का समाधान और हर सपने को पूरा कर सकती है। तुम्हें अपने अंदर की छुपी हुई उस शक्ति को जगाना होगा। अब जागना केवल शुरुआत है, जागने के बाद तुम्हें सचेत होना होगा। अवेक होने का मतलब है अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहना, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना, अपने समय और रिसोर्सेज का समझदारी से उपयोग करना। मैं अक्सर कहता हूँ, द वर्ल्ड इज़ द ग्रेट जिम्नेजियम वेयर वी कम टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग।
तुम्हें अपने जीवन के प्रति इस नज़रिए से देखना होगा कि हर दिन तुम्हारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है सीखने और आगे बढ़ने की। ज़िंदगी एक संघर्ष है और सपने पूरे करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब तुम रुक जाते हो। आज के युवा अक्सर 1 या 2 बार की फेलियर के बाद गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि हर फेलियर तुम्हें एक नई सीख और एक नया रास्ता दिखाते हैं। तुम्हें अपनी कोशिश तब तक जारी रखनी होगी जब तक तुम अपने गोल तक ना पहुंच जाओ। स्टॉप नॉट का अर्थ है कभी भी फेलियर से डरो मत। हर समस्या को एक चैलेंज और नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। आज के यूथ के लिए मेरा संदेश, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी और आइडियाज़ हैं, उसे वेस्ट मत करो। अपने टाइम और रिसोर्सेज को वाइसली इन्वेस्ट करो। सेल्फ डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपके सपनों को सच करेंगे। जो चीज़ तुम्हें सही लगती है और तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए लड़ते रहो। मुख्य बात, अराइज अपनी शक्ति को समझो। अवेक अपनी शक्ति का सही उपयोग करो। स्टॉप नॉट, जब तक तुम अपने सपनों को पूरा ना कर लो तब तक रुकना नहीं। याद रखो, यूथ इज़ द पावर ऑफ ए नेशन। तुम्हारे डिसीजंस और एक्शंस देश का भविष्य तय करेंगे। तो बेटा, अपने अंदर की शक्ति जगाओ और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद जी, आप मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन है। मैंने आपको हमेशा मेरे गुरु के रूप में देखा है, बट आज मैं जिस स्टेज पर हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, और कभी कभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। क्या आप इसके पीछे का रीज़न और सॉल्यूशन बता सकते हैं? बेटा, तुम्हारे मन की ये स्थिति बिल्कुल स्वाभाविक है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश करता है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हमेशा याद रखना, ये प्रश्न तुम्हारे अंदर की उस चिंगारी का प्रमाण है जो कुछ बड़ा करना चाहती है। तुम्हारे कंफ्यूज होने का कारण यह है कि तुम अपने अंदर की शक्ति और अपने असली उद्देश्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मुझे याद है, मैंने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. अभी इस वक्त तुम्हारे विचार विभिन्न दिशाओं में भटक रहे हैं। तुम्हारा मन एक घोड़े की तरह है जो बिना लगाम के चारों तरफ भाग रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ एक साथ करना चाहिए, लेकिन ये सोच गलत है। इसका सॉल्यूशन, हर दिन कुछ समय के लिए अपने आप के साथ बैठो, अपने मन को शांत करो और अपने अंदर के प्रश्नों का जवाब ढूंढो। मेडिटेशन एक शक्ति है जो तुम्हारे मन को एकाग्रता और शांति प्रदान करेगी। तुम अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करो। हर व्यक्ति के पास एक यूनिक योग्यता और ज्ञान होता है। उसका उपयोग करके तुम अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। तुम्हें बस इतना पूछता हूँ, तुम्हें किस चीज़ में आनंद मिलता है? जब तुम इस सवाल का जवाब पाओगे, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। कभी भी डिसीज़न लेने से डरो मत। गलती करना भी एक सीखने का तरीका है। मैंने कहा है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे और एक्शन लेना शुरू करोगे तो हर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अपना काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हारे मन का भ्रम अपने आप दूर हो जाता है और तुम्हें एक नए मार्ग की प्राप्ति होती है। अपने मन को शांत करो, एक लक्ष्य तय करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। याद रखो, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच। तो बेटा, तुम्हारी कन्फ्यूज़न का हल तुम्हारे ही अंदर छुपा है। तुम अपनी पावर्स और योग्यता को पहचानो और तुम्हें अपने जीवन का मार्ग ज़रूर दिखाई देगा। अच्छा स्वामी जी, ऐसे ही मैं कभी कभी गोल्स भी बनाता हूँ,
पर फिर जो करना है वो कंप्लीट नहीं हो पाता या फेल हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है और फिर मैं गिव अप भी कर देता हूँ। बेटा, ये समस्या बहुत लोगों के साथ होती है और इसका मूल कारण यह है कि हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते, और यदि कोई कार्य असफल हो जाता है तो उसके पीछे का ज्ञान समझने की जगह हम दुखी हो जाते हैं। पहला कदम, समझो कि ये दुनिया एक शिक्षा का मैदान है। हर असफलता एक सीख है। जब तुम कुछ सोचते हो और वो सफल नहीं होता तो उसका मतलब है कि तुम्हारे प्लान में कुछ कमी थी जो तुम्हें सुधार करनी चाहिए। दूसरा कदम, मन को एकाग्रता की शक्ति दो। एक चीज़ याद रखो, एकाग्रता का अर्थ है अपने पूरे शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करना। अगर तुम अपने विचारों और प्रयास को एक जगह पर लगाना सीख लोगे तो असफलता का कोई भी डर तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। तीसरा कदम, निष्काम कर्मा का सिद्धांत अपनाओ। भगवत गीता के अनुसार कार्य करो पर फल की चिंता मत करो। तुम्हारे सोचने का काम तुम्हारा है। तुम जो कर सकते हो वो करो, उसका फल क्या होगा ये ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। चौथा कदम, असफलता से मत घबराओ। एक बार असफल होने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। सोचो, एक बार गिरने से बच्चा चलना सीखना बंद नहीं करता, तो तुम क्यों अपने सपनों का पीछा छोड़ दोगे? हर बार गिरकर उठना तुम्हें और मजबूत बनाता है। पांचवा कदम, अपने विचार और इच्छा शक्ति को मजबूत करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति सचेत होते हैं और बिना डरे उसका सामना करते हैं। तुम्हारे मन में एक आग होनी चाहिए कि ये काम मुझे करना ही है। ये याद रखो कि तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा असली धर्म है। तुम्हें अपने प्रयास में ईमानदारी रखनी है और ये समझना है कि हर एक कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हारी सफलता के रास्ते पर एक कदम है। अच्छा स्वामी जी, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने गोल्स बना लिए, हमें पता भी है कि क्या करना है, लाइक एक शेड्यूल बनाया और उसे एक दो दिन फॉलो भी किया, पर फिर वो अपने आप ब्रेक हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बेटा, ये समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है बल्कि अधिकांश लोगों की है। गोल्स सेट करना एक कदम है पर उन्हें लगातार पूरा करते रहना एक तपस्या है। तुम्हारा मन एक शक्ति है और ये शक्ति तभी फल देती है जब उसका सही दिशा में उपयोग हो। इस परिस्थिति का कारण मन का अशांत होना। तुम्हारा मन एक बंदर के समान है जो एक जगह से दूसरी जगह उछलता रहता है। जब तक तुम मन को एकाग्रता की आदत नहीं डालोगे तब तक यह अस्थिर रहेगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन। तुम शुरुआत में जज्बात के साथ काम करते हो पर डिसिप्लिन और कमिटमेंट की कमी के कारण वो जज्बात धीरे धीरे कम हो जाता है। ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी हम अपने ऊपर इतनी ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर निराशा के कारण छोड़ देते हैं। इनर क्लैरिटी की कमी। अगर तुम्हें अपने गोल्स का असली उद्देश्य समझ नहीं आएगा तो तुम्हारे अंदर लगातार उनके प्रति मोटिवेशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन, छोटी छोटी आदत से शुरू करो। तुम्हारा गोल चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे छोटी छोटी आदतों में बांट लो। एक बार में सब कुछ अचीव करने की कोशिश मत करो। हर दिन बस एक छोटा स्टेप उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो एक दिन में पूरी पुस्तक पढ़ने की सोचना छोड़कर एक दिन में बस 10 से 15 पेजेस पढ़ने का लक्ष्य रखो। डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज करो। जज्बात के ऊपर डिसिप्लिन को रखना सीखो। जज्बात कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं पर डिसिप्लिन तुम्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। अपने दिन का एक निर्धारित समय फिक्स करो जो सिर्फ तुम्हारे गोल्स के लिए हो। मन को एकाग्र बनाने का अभ्यास। मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम्हारा मन एकाग्रता सीख लेगा तब तुम्हारे गोल से तुम्हारा ध्यान नहीं हटेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। तुम्हारे मन में एक विचार इतना गहरा होना चाहिए कि बाकी सब चीज़ें उसके सामने फीकी लगे। अकाउंटेबिलिटी रखो। अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखो। हर दिन को
हर दिन के काम को नोट करो और देखो कि तुम कितने करीब हो अपने गोल्स के। ये तुम्हें लगातार इंस्पायर करेगा। सेल्फ मोटिवेशन के सोर्स ढूंढो। अपने गोल्स को तुम्हें हमेशा याद दिलाने के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो। हो सकता है वो एक पुस्तक हो, एक शिक्षक हो, या तुम्हारा अपना एक सपना। हमेशा याद रखो कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। फेलर्स को एक्सेप्ट करो। हर व्यक्ति अपने गोल्स तक पहुंचने में कहीं ना कहीं फेल होता है, पर असलियत ये है कि तुम फेल होने के बाद भी कितनी बार उठते हो। जैसे मैंने कहा है, द ग्रेटेस्ट सिन इज़ टू थिंक योर सेल्फ वीक। तुम्हारे अंदर हर समस्या का समाधान करने की शक्ति है। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि बेटा, लगातार काम करना और अपने गोल्स को फॉलो करना एक प्रक्रिया है जो धैर्य और तपस्या की मांग करता है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और हर दिन अपने मन को समझाना होगा कि जो तुम कर रहे हो उसका एक बड़ा उद्देश्य है। अपने अंदर वो शक्ति पैदा करो जो तुम्हें रुकने ना दे और हर मुश्किल को एक नई शुरुआत बना के देखने का हौसला दे। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए विचार और नए उत्साह के साथ खड़े हो सकते हो? हाँ स्वामी जी, मैं बिल्कुल खड़ा हो सकता हूँ और मैं आपकी सभी बातें समझ भी गया हूँ। अब मुझे आप आपकी तरफ से क्या सीख देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम खुद को समझने और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उत्सुक हो। तुम्हारी उम्र अभी लगभग 22 साल होगी और ये समय तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। इस उम्र में जो तुम सीखोगे, जो आदतें अपनाओगे, वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगी। अब मेरी तरफ से कुछ सीखें जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सेल्फ स्टडी एंड लर्निंग। अपने जीवन की इस अवधि में मैक्सिमम नॉलेज और स्किल्स सीखने पर ध्यान दो। हर दिन कुछ नया सीखो। तुम्हारे पास जो समय है उसका सही उपयोग करो, विचार करो, पढ़ाई करो और अच्छी पुस्तकें पढ़ो। अच्छे विचार, ज्ञान और अध्ययन तुम्हारे मन और चरित्र को सुधारेंगे। शरीर और मन का विकास। ये याद रखो कि एक स्वस्थ शरीर और एक शक्तिशाली मन सफलता की कुंजी है। हर दिन व्यायाम करो और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करो। एकाग्रचित्त होने के लिए ध्यान आवश्यक है। शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे तभी तुम्हारे लक्ष्य पूरे होंगे। अपने कर्तव्य को समझो। अपने परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम अकेले लड़के हो अपने घर के, तो तुम्हें एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहना होगा। परिवार के साथ प्रेम, सम्मान और समर्थन के साथ रहो, लेकिन याद रखो, परिवार के लिए जिम्मेदारी संभालते हुए अपने सपनों का त्याग मत करो। पर्पस एंड ड्यूटी। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करो। उस लक्ष्य को अपने दिमाग के रूप में देखो और बिना किसी विघ्न के उस पर काम करो। अपने लक्ष्य पर कैसे काम करना है, ये समझना भी तुम्हारा धर्म है। संघर्ष से डरो मत। ये याद रखो कि ये जीवन एक संघर्ष है। हर सफ़र में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हारी असलियत को निखार कर समर्थ बनाएंगे। गिरना, उठना और फिर आगे बढ़ना, ये सब जीवन का हिस्सा है। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। संसार के लिए कुछ करो। बेटा, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस संसार के लिए भी कुछ करो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे दूसरों के साथ बांटना सीखो। एक अच्छा नागरिक बनो और संसार को अपने प्रेम से और अच्छा बनाओ। मोरालिटी एंड इंस्पिरेशन। हर काम को ईमानदारी और नैतिकता के साथ करो। तुम्हारे काम ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने आदर्शों को कभी मत छोड़ो। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व और आदर्शों से प्रेरित होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जीवन में ये सीखें एक रोशनी का काम करेंगी। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे मन में और क्या प्रश्न है? हाँ स्वामी जी, मुझे एक बात बहुत परेशान करती है कि आज के टाइम में लोगों में मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ बहुत कम हो गई है। दिस मीन्स लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। आज हम फैमिलीज़ में बंटवारा देखते हैं, एक दूसरे के मनों में मेल देखते हैं, और पैसों के लिए तो लोग जान तक ले लेते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? बेटा, तुमने एक बहुत ही गंभीर और समय के अनुरूप प्रश्न किया है। आज के युग में
लोगों के अंदर मोरल और एथिकल वैल्यूज़ की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसका कारण व्यक्ति के जीवन के मूल्य और उद्देश्य को भूल जाना है। आज पैसा और भोग विलासी सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है और इसने व्यक्ति के अंदर के संस्कार और संवेदना को धुंधला कर दिया है। इस समस्या के पीछे के कारण मटेरियलिज्म। आज का समाज पैसों और संपत्ति को सफलता का मूल मंत्र मान बैठा है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन जब पैसा ही जीवन का उद्देश्य बन जाए तो व्यक्ति अपनी इंसानियत और संवेदना को खो देता है। संस्कार और शिक्षा की कमी। आज की शिक्षा व्यक्ति को बस प्रोफेशनल सक्सेस की तरफ ले जा रही है, लेकिन संस्कार और जीवन के मूल मूल्य सीखने में असफल है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के अंदर के इंसान को जगाना था, लेकिन आज वो सिर्फ एक कंपटीशन बन गई है। पारिवारिक समर्थन की कमी। आज के युग में परिवार के संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। परिवारों में आपसी समर्थन और प्रेम की कमी ने लोगों के अंदर के संस्कार और मोरल वैल्यूज़ को कमज़ोर कर दिया है। सेल्फिशनेस और ग्रीड। अपने सुख और लाभ के लिए दूसरों को तकलीफ़ देना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। ग्रीड और स्वार्थ ने व्यक्ति को अपने लक्ष्य और मूल्य से दूर कर दिया है। इनका समाधान। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है जो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन उस आत्मा को जगाने के लिए व्यक्ति को अध्यात्म की शरण में आना होगा। मेडिटेशन, योगा और धार्मिक विचार व्यक्ति के अंदर की शांति और संवेदना को जगाते हैं। संस्कार और मूल्य शिक्षा। बच्चों और युवाओं को शुरू से ही संस्कार और एथिकल वैल्यूज सिखाना चाहिए। परिवार और शिक्षा व्यवस्था का ये कर्तव्य है कि वे नई पीढ़ी को सिर्फ करियर ओरिएंटेड ना बनाए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाए। पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाना। परिवारों में प्रेम और सम्मान को फिर से जगाना होगा। परिवार एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति के संस्कार और मूल्य जन्म लेते हैं। अगर परिवार मजबूत होगा तो समाज में मोरल वैल्यूज़ भी मजबूत होंगी। अपने लक्ष्य को समझो। व्यक्ति को समझना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। जीवन का असली सुख और सफलता तभी है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सके। समाज के लिए कुछ करने का विचार व्यक्ति के अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है। अध्यात्म और एथिक्स का प्रचार। तुम जैसे युवा अगर स्वामी विवेकानंद के विचारों और एथिक्स का प्रचार करें तो समाज में बदलाव आना तय है। तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने जीवन और व्यवहार से दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। मेरा संदेश सभी के लिए, बेटा याद रखो, नो ग्रेट वर्क कैन बी डन विदाउट सेक्रीफाइस। अगर तुम चाहते हो कि समाज में बदलाव आए तो तुम्हें अपने अंदर एक आदर्श व्यक्ति बनना होगा। तुम्हारे प्रश्न के साथ तुम्हारे कर्म भी होने चाहिए। तुम लोगों को अपने विचार और व्यवहार से सिखा सकते हो। मोरल और एथिकल वैल्यूज़ एक दिन में नहीं सुधरेंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति शुरू करे तो धीरे धीरे समाज सुधरने लगेगा। तुम्हें एक प्रेरणा बनना होगा और तुम्हारे जैसे युवा देश के भविष्य को सुधारेंगे। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। तुम्हें ऐसे जीना होगा कि लोग तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लें। यही तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा स्वामी जी, मुझे और बताइए कि कैसे एथिकल और मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिखाया जा सकता है। बेटा, आज के युग में जब लोग मटेरियलिज्म और स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, तब एथिकल और मोरल वैल्यूज़ का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन्हें सब तक पहुंचाना एक कठिन परंतु संभव कार्य है। मैं कुछ तरीके बताता हूं जिनके द्वारा हम इसे संभव बना सकते हैं। अपने कर्म से प्रेरणा देना। सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना होगा। लोग शब्दों से कम और कर्मों से ज़्यादा सीखते हैं। तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ही सबसे बड़ा संदेश होगा। जैसे एक दीपक अंधकार में रोशनी फैलाता है, तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही औरों के जीवन में रोशनी फैलाएंगे। शिक्षा का महत्व। शिक्षा मोरल और एथिकल वैल्यूज़ को फैलाने का सबसे प्रभावित माध्यम है। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो ना सिर्फ बुद्धि को विकसित करे बल्कि आत्मा को जगाए। विद्यालयों और परिवारों में बालकों को पहले संस्कार और दया भावना सिखानी चाहिए।
उन्हें ये समझना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ धन नहीं बल्कि अच्छाई और इंसानियत भी है। मीडिया और टेक्नोलॉजी का उपयोग। आज के समय में मीडिया और टेक्नोलॉजी बहुत शक्तिशाली है। फिल्मों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पॉडकास्ट के माध्यम से तुम लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हो। सामाजिक कार्यक्रम और प्रवचन। समाज में छोटे छोटे प्रवचन और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से तुम इस संदेश को लोगों तक ले जा सकते हो। युवा समाज को एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए सामाजिक कार्यक्रम और व्याख्यान ज़रूरी है। लोगों के सामने सिंपल उदाहरण रखना और उनके मन को प्रभावित करना ज़रूरी है। परिवार का योगदान। परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ से मोरल वैल्यूज़ की शुरुआत होती है। माता पिता और बड़े अपने जीवन से प्रेरणा देकर अपने बच्चों में यह संस्कार डाल सकते हैं। अगर हर परिवार इस दिशा में कदम उठाए तो पूरा समाज सुधर सकता है। धर्म और अध्यात्म का सहयोग। धर्म और अध्यात्म हमेशा इंसान को उचित दिशा देते हैं। अपने धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझना और उनका पालन करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। धर्म का अर्थ हमेशा व्यक्ति और समाज के कल्याण से है, ना कि अंधविश्वास और भेदभाव से। सेवा और परोपकार। सेवा और परोपकार के माध्यम से तुम लोगों तक एथिकल वैल्यूज़ को ले जा सकते हो। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी मोरल वैल्यू है। लोग तुम्हारे कर्मों को देखकर प्रभावित होंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। बेटा, याद रखो, एक व्यक्ति से ही समाज बदलता है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास और एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मोरल और एथिकल वैल्यूज़ को फैलाना एक यात्रा है जो धैर्य और संकल्प के साथ चलती है। तुम इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना सकते हो और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे संदेश को सब तक पहुंचाएंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा उद्देश्य पूरा ना हो। हाँ स्वामी जी, आपने तो मुझे नई ऊर्जा से भर दिया, पर मेरे पास अभी और भी प्रश्न हैं। आप उनके भी आंसर्स दीजिए प्लीज़। हाँ आकाश, पूछो जो पूछना चाहते हो। जैसे स्वामी जी, मैंने जाना आपसे कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है मोरल वैल्यूज़ सीखने में। तो मुझे बताइए कि अगर आज एक एजुकेशन मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। बेटा मानो, अगर तुम एजुकेशन मिनिस्टर होते तो तुम्हारी जिम्मेदारी एक शिक्षक के समान होती, जो सिर्फ ज्ञान देने का काम नहीं करता बल्कि एक व्यक्ति और समाज का निर्माण करता है। तुम्हारे कार्यक्रम और नीतियाँ एक युवा पीढ़ी का भविष्य तय करेंगी, इसलिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। शिक्षा का लक्ष्य समझना। शिक्षा का मात्र उद्देश्य किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए जो समाज के प्रति जिम्मेदार हो और अपने जीवन का लक्ष्य समझ सके। प्रैक्टिकल नॉलेज। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिक्षा व्यवहारिक हो। विद्यार्थी सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ना पढ़े बल्कि जीवन के लिए कुछ सीखें। सबके लिए शिक्षा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हर बच्चा, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में, उसके लिए शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। तुम्हें इंश्योर करना होगा कि शिक्षा के माध्यम से सभी को समान अवसर मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध और उनका प्रोत्साहन तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा में मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स का समावेश। चरित्र निर्माण। तुम्हारे शिक्षण प्रणाली में नैतिकता और मानवीय मूल्यों का समावेश होना चाहिए। विद्यार्थियों को सच्चाई, ईमानदारी और दया का महत्व सिखाया जाना चाहिए। स्पिरिचुअल एजुकेशन। वेदांत, योग और ध्यान को शिक्षा में शामिल करो ताकि विद्यार्थी अपने मन और आत्मा का समाधान कर सकें। अध्यापकों का सम्मान और ट्रेनिंग। शिक्षकों की ट्रेनिंग। तुम्हें इंश्योर करना होगा कि शिक्षक सिर्फ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ना हो बल्कि एक अच्छे मेंटोर और चरित्र निर्माता भी हो। अध्यापकों का सम्मान। शिक्षक को समाज में सम्मान और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देना तुम्हारा कर्तव्य है। करिकुलम में सुधार। स्किल बेस्ड एजुकेशन। तुम्हारी सिलेबस में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट का भी प्रबंध होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप। विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के गुण विकसित करने चाहिए। डिजिटल लर्निंग। आज के युग में टेक्नोलॉजी का महत्व समझकर डिजिटल लर्निंग को शिक्षा में इंक्लूड करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स।
गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड का प्रबंध होना चाहिए। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हें इंश्योर करना होगा कि हर स्कूल में उचित फैसिलिटीज़ हो, अच्छी बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और स्पोर्ट्स का प्रबंध। एग्जामिनेशन सिस्टम का सुधार, तुम्हारे एग्ज़ाम्स का फोकस रोट लर्निंग पर नहीं बल्कि एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होना चाहिए। विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन होने चाहिए। सामाजिक चेतना का विकास, तुम्हें इंश्योर करना होगा कि शिक्षा के माध्यम से समाज में एकता और मानवता का संदेश फैला हो। विद्यार्थी कास्ट, रिलीजन और जेंडर के भेदभाव से ऊपर उठें। विद्यार्थियों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराया जाए। यदि तुम शिक्षा मंत्री होते तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य एक व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र का निर्माण होता। तुम्हारे द्वारा दिए गए संस्कार और ज्ञान युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तुम्हें अपनी नीति और प्रयास से एक ऐसे भारत का सपना देखना चाहिए जहां शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके और एक समर्थ और समृद्ध समाज का निर्माण हो। हाँ स्वामी जी, अब मुझे थोड़ा लीडरशिप के बारे में बताइए कि जो लीडर्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि समहाउ इस कंट्री को भी टॉप लीडर्स लाइक मिनिस्टर्स एंड बिजनेसमैन ही रन करते हैं। बेटा, जो लोग समाज और देश की लीडरशिप संभालते हैं उनका एक महान कर्तव्य होता है, चाहे वो राजनीति के नेता हो या बड़े व्यापारी जो अपनी आर्थिक शक्ति से देश को प्रभावित करते हैं। उनका प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में होता है। लीडरशिप का अर्थ, लीडरशिप का मतलब सिर्फ अपने स्वयं के लाभ के लिए काम करना नहीं है। एक सही नेता और व्यापारी वही है जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य को अपने लोगों के कल्याण के लिए लगा दे। लीडरशिप एक तपस्या है जिसमें स्वार्थ नहीं पर हित का विचार होना चाहिए। जो लोग लीडरशिप संभालते हैं उनके कर्तव्य, सत्य और न्याय का पालन। हर नेता और व्यापारी का पहला कर्तव्य है कि वो सत्य और न्याय का पालन करे। झूठ और अन्याय का सहारा लेकर जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है वो समय के साथ अपना महत्व खो देता है। सत्य और न्याय के साथ काम करने से देश और समाज दोनों को शक्ति मिलती है। देश का हित सोचना, हर फैसले में ये देखना ज़रूरी है कि उसका प्रभाव देश के हर नागरिक पर क्या होगा। नेताओं और व्यापारियों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उनकी शक्ति लोगों के कल्याण के लिए है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो एक व्यक्ति और समाज को सुधार सकती है। नेता और व्यापारी लोगों तक ऐसी शिक्षा पहुंचाने का प्रयत्न करें जो सिर्फ प्रोफेशनल ना हो बल्कि उन्हें संस्कारी और अच्छा इंसान बनाए। गरीब और शोषित लोगों की सेवा, लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण अंग है गरीब और शोषित लोगों की सेवा। उनके अपलिफ्टमेंट के बिना कोई भी देश या समाज आगे नहीं बढ़ सकता। गरीबी और असमानता को कम करने के लिए नेता और व्यापारियों को आगे आना होगा। रोल मॉडल बनना, हर नेता और व्यापारी को एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहिए। उनका जीवन और व्यवहार लोगों के लिए एक प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। अगर उनकी ज़िंदगी में सत्य, ईमानदारी और निष्ठा होगी तो समाज भी उन्हीं मूल्यों को अपनाना सीखेगा। यूनिटी को प्रोत्साहन देना, आज का समाज धर्म, जाति और संप्रदाय में बंटता जा रहा है। एक सही नेता और व्यापारी का कर्तव्य है कि वो समाज को एकता की ओर ले जाए, सभी लोगों में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाए। स्वस्थ और स्वच्छ समाज, एक सही लीडर वही है जो देश को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करे। ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी समझना ज़रूरी है। टॉप लीडर्स कैसे एक अच्छा समाज बनाएं। व्यक्ति के अंदर की शक्ति जगाओ, हर नेता और व्यापारी को लोगों के अंदर की शक्ति को जगाना होगा। तुम जानते हो, मैंने कहा था ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। अगर लोग अपने अंदर की दिव्यता को पहचानेंगे तो उनका जीवन स्वयं सुधर जाएगा। धर्म और अध्यात्म का प्रचार, धर्म का मतलब किसी एक धार्मिक व्यवस्था
को बढ़ावा देना नहीं है। धर्म का अर्थ है व्यक्ति के अंदर की सच्चाई और कर्तव्य को जगाना। लीडरशिप का कर्तव्य है कि वो इस अध्यात्म को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाए। सही नीति और दृष्टिकोण। नीति और दृष्टिकोण को हमेशा समाज के लाभ के लिए रखना चाहिए। अगर पॉलिसीज़ और कार्यक्रम लोगों के कल्याण के लिए होंगे तो समाज स्वयं ही एक अच्छे मार्ग पर चलेगा। लोगों को अच्छा इंसान बनाने में कैसे मदद करें? प्रेरणा का स्रोत बनकर। हर लीडर और व्यापारी अपने जीवन और काम से लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। उनका व्यवहार ही लोगों को सिखाता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बने। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। समाज के नीचे के तबके के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करें जो उन्हें सुधार और अपलिफ्टमेंट का मौका दें। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। लोगों को ऐसी शिक्षा और ट्रेनिंग दे जो उन्हें सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तैयार करें। आखिर में इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा कि एक सही लीडर और व्यापारी वही है जो अपनी शक्ति को परहित के लिए समर्पित करे। तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर यह है कि अगर लोग सत्य, न्याय और सेवा के मूल्य अपनाएं तो एक नया और अच्छा समाज ज़रूर बनेगा। याद रखो, लीडरशिप एक तपस्या है और तपस्या का मूल उद्देश्य हमेशा परहित ही होना चाहिए। पर स्वामी जी, जो लोग रिच है या बहुत पावरफुल है वो तो बहुत खुशी रहते होंगे, उन्हें ये मोरल वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत? बेटा, जो लोग आज के समय में बहुत समृद्ध और शक्तिशाली है और जो अपने जीवन में खुश भी दिखते हैं लेकिन जिनमें एथिकल और मोरल वैल्यूज़ का भाव है, उनके जीवन का असली स्वरूप समझना ज़रूरी है। रिच और पावरफुल लोगों का असली परिप्रेक्ष्य। सुख और संतोष का फ़र्क। बहुत बार लोग धन और शक्ति के साथ अपने आप को खुश समझने लगते हैं, लेकिन खुशी और संतोष अलग चीज़ें हैं। खुशी तुच्छ है, वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन संतोष तभी मिलता है जब जीवन में धर्म, करुणा और सत्य हो। एथिकल वैल्यूज़ का महत्व। धन और शक्ति से तुम्हारे पास भौतिक सुख आ सकता है लेकिन आध्यात्मिक शांति नहीं। जो लोग अपने जीवन में मोरल और एथिकल वैल्यूज़ नहीं रखते वो कभी अपने अंदर की शांति को नहीं पा सकते। उनका धन और शक्ति उन्हें एक दिन व्यर्थ लगने लगती है। गलत दिशा और उसका परिणाम। जो लोग एथिकल और मोरल वैल्यूज़ के बिना धन और शक्ति प्राप्त करते हैं उनका जीवन हमेशा असंतोष और दुख की ओर जाता है। उनका जीवन एक दिन खोखला लगने लगता है और उनकी संपत्ति उनके जीवन का बोझ बन जाती है। उनके लिए मेरा संदेश, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि धन और शक्ति एक दान है जो समाज और दुनिया के भले के लिए उपयोग होना चाहिए। जब तुम अपनी शक्ति और धन का उपयोग दूसरों के जीवन में सुधार लाने के लिए करते हो तभी तुम्हारे जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। मोरल और एथिकल जीवन की शुरुआत। अपने जीवन में सत्य को अपनाओ। जो कुछ भी करो उसमें धर्म और कर्तव्य का पालन करो। अपनी शक्ति का उपयोग करुणा और सेवा के लिए करो, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अंतिम सच, धन और शक्ति के पीछे मत भागो बेटा। तुम्हें समझना होगा कि ये सब तुच्छ है। असली धन तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारे विचारों की पवित्रता है। एक व्यक्ति का महत्व उसके धन और शक्ति से नहीं बल्कि उसके चरित्र और उसके कार्यों से होता है। उदाहरण, एक बार एक राजा मेरे पास आए और पूछा, स्वामी जी, मेरे पास इतना धन है, शक्ति है और लोग मुझे पूछते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में शांति नहीं पा रहा हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? मैंने कहा, राजा, तुम्हारे धन और शक्ति का कोई अर्थ नहीं जब तक तुम्हारा जीवन करुणा और धर्म के मूल्यों पर आधारित नहीं है। तुम्हें अपने धन का एक हिस्सा उन लोगों के लिए लगाना चाहिए जो दुख और कष्ट में है। तभी तुम्हें अपने जीवन का असली सुख और शांति मिलेगी। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि धन और शक्ति एक दान है, एक दायित्व है। उनका उपयोग करो परमात्मा की सेवा और मानवता के भले के लिए। जब तुम ये करोगे तभी तुम्हें अपने जीवन का असली सुख मिलेगा। अच्छा स्वामी जी, पर मुझे बताइए कि क्यों करनी चाहिए इतनी मेहनत जो आपने बताई?
क्यों मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ सीखनी चाहिए? आखिर किसी को क्यों करने चाहिए इतने एफर्ट्स, जबकि लोगों में ग्रीड होने के बाद भी कुछ लोग खुश रहते हैं। और आज इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ भी चल रहा है, लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि ये सब मोरल वैल्यूज़ से परे है, एथिकल वैल्यूज़ से परे है। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं, इतना लोगों की मदद करने से, मॉरलिटी रखने से, अच्छा इंसान बनने से क्या फ़ायदा होगा? क्या सच में इसकी ज़रूरत है? बेटा, तुम्हारे प्रश्न आज के समय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इससे दिल से समझता भी हूँ। तुम्हारे शब्द ये दर्शाते हैं कि तुम्हारे अंदर सत्य और धर्म को समझने की इच्छा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि एक अच्छा इंसान बनने और मोरल वैल्यूज़ को अपनाने का असली अर्थ क्या है। सबसे पहली बात ये समझो कि मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स तुम्हारे जीवन का आधार है। अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो शायद तुम तुरंत कुछ पैसा कमा लोगे या प्रसिद्ध हो जाओगे, लेकिन अंदर से तुम खोखला महसूस करोगे। क्या तुमने कभी उन लोगों के चेहरे देखे हैं जो अपनी ग्रीड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के कारण सफल तो लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक शांति की कमी होती है? जो लोग इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ भी करके प्रसिद्ध हो रहे हैं, वो तुरंत प्रसिद्धि पा सकते हैं, लेकिन उस प्रसिद्धि का कोई आधार नहीं होता। वो प्रसिद्धि ना तो उन्हें अंदर से खुश कर पाती है और ना ही उनका नाम इतिहास में अमर होता है। तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाना चाहते हो। एक छोटी सी प्रसिद्धि जो तुरंत खत्म हो जाए, या एक ऐसी लीगेसी जो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों करनी चाहिए इतनी मेहनत और मदद। आत्मा की शुद्धि के लिए। जब तुम किसी की मदद करते हो तब तुम्हारे अंदर की आत्मा और ज़्यादा पवित्र होती है। मदद करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, ये तुम्हारे लिए भी एक शुद्धिकरण का काम करता है। तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचा बनाते हैं और तुम्हारे जीवन को एक डीपर मीनिंग देते हैं। समाज के लिए तुम्हारी मेहनत और मदद एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। एक अच्छा कर्म दूसरे अच्छे कर्म को जन्म देता है। अगर तुम एक व्यक्ति की मदद करोगे तो शायद वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की मदद करेगा। इसी प्रक्रिया से एक अच्छा समाज बनता है। तुम्हारे जीने का उद्देश्य। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। अगर तुम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो तो तुम अपने जीवन की असली शक्ति और अर्थ को खो दोगे। क्या मोरल वैल्यूज़ की सच में ज़रूरत है? हाँ बेटा, इसकी बहुत ज़रूरत है। समाज को अगर एक सुंदर और स्थिर रूप में देखना चाहते हो तो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ को अपनाना होगा। यदि लोग सिर्फ ग्रीड और स्वार्थ को अपनाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब समाज बिखर जाएगा। जो लोग आज के समय में ग्रीड के साथ खुश रहते हैं, उनकी खुशी एक भ्रम है। वो खुशी टिकाऊ नहीं है। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तब वो दुखी हो जाएंगे। तुम्हारे एफर्ट्स का क्या फ़ायदा होगा? बेटा, तुम्हारे एफर्ट्स का फ़ायदा सिर्फ तुम्हें नहीं होगा, इसका प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों, समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। एक अच्छा इंसान बनने का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो तुम्हारे साथ और दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन सके। तुम्हारे कर्म इतिहास बनाते हैं। सोचो, अगर स्वामी विवेकानंद के रूप में मैं भी ये सोचता कि क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, तो क्या तुम्हें आज मुझे सुनने का अवसर मिलता? बेटा, तुमने एक दिशा तय करनी है। क्या तुम सिर्फ तुरंत सुख और प्रसिद्धि चाहते हो, या एक ऐसा जीवन चाहते हो जो तुम्हें अंदर से संतोष और शांति दे? तुम्हारे एफर्ट्स का अर्थ तभी समझ आएगा जब तुम इन्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य के साथ जोड़ोगे। अराइज, अवेक और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, एक अच्छा इंसान बनो और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाओ। तो स्वामी जी, पर कोई अकेला इंसान कैसे इस दुनिया को अच्छी बना सकता है? बेटा, मानो तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक विशाल शक्ति है। तुम्हें समझना होगा कि हर बड़ी परिवर्तन की शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और अपने कर्म से दुनिया को सुधारने की शुरुआत करनी होगी। एक व्यक्ति का शक्ति और प्रभाव। एक छोटी चिंगारी से बड़ी आग लगती है। ये याद रखो कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म और शुद्ध विचार समाज के कई लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं।
महापुरुष की कहानियाँ। इतिहास उठाकर देखो, महात्मा गांधी ने अकेले ही अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। एक व्यक्ति के सही विचार और दृढ़ संकल्प से पूरा समाज बदल सकता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करें शुरुआत। अपने आप को सुधारो। दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने आप को सुधारो। अपने जीवन में मोरल और एथिकल वैल्यूज़ का पालन करो। तुम्हारे जीवन का जीवंत उदाहरण लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। छोटी छोटी चीज़ें करो। बड़ी चीज़ें करने की सोचने से पहले छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू करो, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, पेड़ लगाना या किसी को सही दिशा दिखाना। तुम्हारे कर्म का प्रभाव धीरे धीरे लोगों पर पड़ने लगेगा। विचारों का संक्रमण। अपने विचारों और संदेशों को दूसरों तक पहुंचाओ। आज के समय में यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया जैसे माध्यम तुम्हारे विचारों को दूर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तुम्हारे विचार लोगों के मन पर प्रभाव डालेंगे और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देंगे। एक चेन रिएक्शन बनाओ। अगर तुम एक व्यक्ति को इंस्पायर करते हो और वो व्यक्ति दूसरे को इंस्पायर करता है, तो धीरे धीरे ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। इसी प्रक्रिया से दुनिया बदलती है। दुनिया बदलने की अहम बातें। कभी अपने आप को छोटा मत समझो। तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारे कर्म, सोच और समर्पण दुनिया के लिए एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास और दृढ़ संकल्प है, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक क्लियर विज़न होगा, तभी तुम उस डायरेक्शन में पूरी शक्ति के साथ काम कर पाओगे। कभी ना रुको। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। ये मंत्र तुम्हारे लिए है। रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, लोग तुम्हें रोकेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास पर भरोसा रखना है। और बेटा, तुम अकेले नहीं हो। तो तुम्हारे सही कर्म और शुद्ध विचार तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति बनाएंगे जो समाज और दुनिया को बदलने में मदद करेगी। शुरुआत तुम करो, बाकी दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। तुम एक छोटी सी किरण बन जाओ जो अंधकार में रोशनी फैलाए। स्मरण रखो, दुनिया तभी अच्छी बनेगी जब एक व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाकर दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएगा। तुम वही व्यक्तित्व हो जो इस परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। अच्छा स्वामी जी, मैंने पढ़ा कि आप नॉन वेजिटेरियन थे। क्या आप सच में हिंदू होकर भी नॉनवेज खाते थे? आई मीन, धर्म के ऊपर आपने इतनी अच्छी शिकागो स्पीच दी, फिर भी आप नॉनवेज खाते थे। बेटा, ये एक अहम सवाल है और मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगा। हाँ, मैं कभी कभी मांसाहार करता था, लेकिन इसके पीछे मेरा उद्देश्य या चिंतन तुम्हारी सामान्य धारणाओं से अलग हो सकता है। मांसाहार का कारण शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए। मैं एक सन्यासी था जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों और विदेश गया। हर जगह पर अलग अलग प्रकृति और भोजन था। मैंने मांसाहार इसलिए किया क्योंकि विदेश में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था मुश्किल होती थी। उस समय मुझे अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति को बनाए रखना था, जो मेरे मिशन के लिए ज़रूरी था। धार्मिक या आध्यात्मिक अर्थ में भोजन का महत्व। वेदांत के अनुसार भोजन एक माध्यम है, उद्देश्य नहीं। ये इंसान के मन और विचार पर डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन में क्या पाना चाहता है। मांसाहार या शाकाहार से अधिक ज़रूरी है कि तुम्हारे मन में प्रेम, दया और शुद्ध विचार हो। मोरल और आध्यात्मिक दृष्टि। जीव हिंसा और अध्यात्म। मैं मांसाहार करने के बाद भी दया और जीव हिंसा के सिद्धांत का पालन करता था। मांसाहार या शाकाहार करना व्यक्ति के जीवन के असली उद्देश्य को परिभाषित नहीं करता। इंसान के कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे उद्देश्य ही तुम्हारे जीवन का असली रूप तय करते हैं। इसलिए मैं मांसाहार या शाकाहार को एक व्यक्ति के आध्यात्मिक सफ़र का आखिरी आधार नहीं मानता। आज के संदर्भ में एक संदेश देना चाहूँगा कि ये सवाल आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। तुम्हें समझना होगा कि खाना एक व्यक्ति की पसंद और स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारे विचार शुद्ध हो, तुम्हारा उद्देश्य उचित हो और तुम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और शांति का पालन करो। इसलिए यदि तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी, ये तुम्हारे आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व को डिफाइन नहीं करता। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं।
अच्छा स्वामी जी, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सच में आपकी फ़िलोसफीज़ बहुत अच्छी और सेटिस्फाइंग भी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? बेटा, ये सच है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति जब तक अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता को ढंग से ना समझे, तब तक उसे अपने उद्देश्य को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। मान लो अगर शरीर मजबूत है, तभी तुम अपने मन और आत्मा को भी मजबूत बना पाओगे। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तब तक हम अपने काम में अच्छा कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं और अपने समाज का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। इसलिए अपने शरीर की अच्छी देखभाल करना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है अपनी जीवन की सफलता में। मैं तुम्हें शॉर्ट में कुछ टिप्स बताता हूँ जो बस सबको फॉलो करनी चाहिए। स्वस्थ खाना ग्रहण कीजिए, एक्सरसाइज या योग कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। मानसिक शांति ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे मन में शांति नहीं होगी, तब तक हमारे शरीर को कोई भी सुखद अनुभव नहीं हो सकते। अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को एक उद्देश्य देना भी ज़रूरी है। जब तुम अपनी सेवा और धर्म को अपना काम समझकर करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। सेवा करने से तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही सुखद होते हैं। शरीर की सेहत के साथ साथ अपनी मानसिक और आत्मिक सेहत का भी ध्यान रखो। तुम्हें अपने ज्ञान और सोच को विस्तृत करना होगा। तुम्हारे लिए योग, ध्यान और अध्यात्म का प्रचार करना भी ज़रूरी है। जब तुम अपनी सोच को सफल और अच्छा बनाओगे, तो तुम्हारा शरीर और मन भी स्वस्थ रहेगा। और अपने आप से प्रेम करो। बेटा, याद रखना, शरीर एक मंदिर है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो तुम्हारे मन और आत्मा को भी सुख मिलेगा। अपने शरीर का ध्यान रखना हमेशा एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब तक तुम अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाओगे। अच्छा स्वामी जी, अब आप मुझे प्यार के बारे में कुछ बताएंगे? जैसे मुझे किसी से प्यार हो गया, बट अब वो मेरे लिए हेल्दी नहीं है। हेल्दी इन द सेंस कि मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? जबकि स्वामी जी, ज़माना तो आज बॉडी काउंट्स का है। बेटा, प्रेम एक पवित्र भावना है जो जीवन को सुधारने और जीवन में एक नई ऊर्जा देने के लिए होता है। लेकिन अगर प्रेम तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रहा है, तो समय आया है कि तुम इसे एक नई दृष्टि से देखो और समझो कि प्यार का अर्थ सिर्फ शारीरिक आकर्षण या समय बिताने का माध्यम नहीं है। सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को सुधारे, तुम्हारे अंदर अच्छाई लाए और तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करे। अगर कोई रिश्ता तुम्हें गिराता है, तुम्हें दुख देता है या तुम्हारी मूल्य और आत्मसम्मान को चोट करता है, तो उस रिश्ते को दोबारा सोचने की ज़रूरत है। दूसरा बेटा, आज के समय में कई लोगों ने प्रेम का मतलब गलत समझ लिया है। प्रेम एक शुद्ध भावना है, लेकिन आज के समाज में इसे बस शारीरिक संबंध तक सीमित कर दिया गया है। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य सिर्फ ये नहीं हो सकता। तुम्हें अपने आदर्श और मूल्यों पर टिकना होगा। तुम्हारे कर्म और सोच ही तुम्हें असलियत में समर्थ बनाते हैं, ना कि ऐसे समाज के धोखे। और अगर तुम किसी के प्रेम में दुख उठा रहे हो, तो इसे अपने जीवन का अंत नहीं समझो। दुख एक शिक्षक है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें अपनी क्षमताओं और अपने आत्मविश्वास के प्रति सचेत रहना है। उस व्यक्ति से दूर होकर अपने आप को समय दो, अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान दो। जो व्यक्ति तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है या तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है, वो तुम्हारे जीवन का हकदार नहीं हो सकता। अपने आप से प्रेम करो, अपने आदर्श और लक्ष्य पर ध्यान दो। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। एक नई शुरुआत। बेटा, प्यार जीवन का एक अंश है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने को, सीखने को, जीने को। अपने सपनों पर काम करो, अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे कर्म और तुम्हारे जीवन के आदर्श है। जब तुम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाओगे, तो तुम्हें एक अच्छा साथी भी मिलेगा जो तुम्हारे जीवन का सही साथी बनेगा। जीवन में जो भी होता है ना आकाश, वो तुम्हें एक सीख देने के लिए होता है। दुख और संकट तुम्हें मजबूत बनाते हैं और हर गिरने के बाद तुम्हें खड़ा होने का अवसर देते हैं। अब तुम्हें ये तय करना है बेटा कि तुम्हारे जीवन का रास्ता क्या होगा।
तुम्हारे कर्म, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें एक सही दिशा दिखाएंगे। जो हो गया उससे सीखो और आगे बढ़ो। स्वामी जी, मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप जो भी पढ़ते थे आपको याद रहता था और कोई भी बुक आप बस कुछ समय में ही पढ़ लेते थे। हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और मैं एक एक शब्द को मन और हृदय से ग्रहण करता था। इसका कारण सिर्फ मेरे ध्यान और स्मरण शक्ति का विकास था, जो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है अगर वो अपने मन को सही दिशा में लगाए। मैं तुम्हें इस विषय पर अपना दृष्टिकोण समझाता हूँ और सबसे पहले तुम्हें मेरी स्मरण शक्ति का राज बताता हूँ। जब मैं पुस्तक पढ़ता था तो सिर्फ पुस्तक पर ध्यान लगाता था। मेरे मन में किसी अन्य विचार को जगह नहीं मिलती थी। एकाग्रता ही स्मरण शक्ति का आधार है। अगर तुम किसी चीज़ पर पूर्ण ध्यान लगाओ तो तुम्हें उससे स्मरण रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब तुम्हारे मन में शांति होती है तभी तुम विचारों और ज्ञान को ग्रहण कर पाते हो। मैं ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को सदैव स्थिर और शांत रखता था। मैं पुस्तकें सिर्फ अधिकार या दर्शन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के आनंद लेने के लिए पढ़ता था। जब तुम किसी चीज़ को प्रेम और उत्साह के साथ करते हो तो वो तुम्हारे मन में स्थिर हो जाती है। और पढ़ाई सिर्फ शब्द या वाक्य याद रखने का काम नहीं है, बल्कि उसका अर्थ समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना है। हर पुस्तक में छिपे संदेश को समझना और उसे व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करना, ये मेरा मकसद होता था। स्मरण शक्ति का विकास कैसे करें? तुम भी अपनी स्मरण शक्ति को मेरे जैसे सुदृढ़ और प्रबल बना सकते हो अगर तुम इन सिद्धांतों का पालन करो। मेडिटेशन। हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान लगाओ। इससे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और तुम्हारे मन की याददाश्त सुधरेगी। विषय पर पूर्ण ध्यान लगाना। जब कुछ पढ़ो तो अपने मन को सिर्फ उस पुस्तक पर केंद्रित रखो। पढ़ते समय अन्य विचारों को दूर रखो और सोचो कि तुम इस पुस्तक से क्या सीख रहे हो। पढ़ाई का डेली रूटीन। हर दिन कुछ समय पढ़ाई के लिए निर्धारित करो। पुस्तक पढ़ते समय नोट्स बनाओ और उन पर चर्चा करो। अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन। सिर्फ रट्टा लगाने के बजाय अर्थ समझने की कोशिश करो। जब तुम किसी चीज़ का महत्व समझ जाते हो तब वो हमेशा याद रहती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अच्छी स्मरण शक्ति के लिए तुम्हारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। योग और सात्विक भोजन इसमें मदद करते हैं। तुम्हें किताबों से मेरे रिश्तों की एक छोटी झलक सुनाता हूँ। बेटा, मैं एक बार लाइब्रेरी गया था और वहाँ मैंने एक किताबों का भंडार देखा। लाइब्रेरी के अध्यक्ष ने मुझे एक किताबों का ढेर दिया और कहा, स्वामी जी, इन सबको पढ़ो और समय पर वापस कर देना। मैंने एक हफ्ते में सभी पुस्तकें पढ़कर लौट गया। अध्यक्ष ने मुझे कहा, आपने सिर्फ उन्हें देखा होगा, पढ़ा तो नहीं होगा। तब मैंने उन्हें हर पुस्तक का एक एक महत्वपूर्ण संदेश, पेज नंबर और प्रसंग भी समझाया। वो हैरान रह गए। पढ़ाई और स्मरण शक्ति मन और हृदय के योग का फल है। तुम्हें बस अपने मन को विचार से ऊपर उठकर एकाग्रता और संवेदना के स्तर पर ले जाना होगा। तुम्हारी स्मरण शक्ति भी तभी प्रबल होगी। सीखना एक यात्रा है, अंत नहीं। नॉलेज के प्रति प्रेम रखो। मेमोरी पावर ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेगी। अच्छा स्वामी जी, मन कंट्रोल और इंद्रियों को कंट्रोल और थोड़ा मुझे अभ्यास प्रैक्टिस के बारे में बताइए। बेटा, मन का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल और अभ्यास, ये तीन चीज़ें व्यक्ति के जीवन को उन्नति और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये एक व्यक्ति के विचार, कर्म और उसकी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इन तीनों पर विस्तार से समझाता हूँ। मन का कंट्रोल। मन क्या है? मन एक शक्ति है जो हमारे विचार और कर्म को नियंत्रित करती है, लेकिन जब ये अशांत होता है तो व्यक्ति भटक जाता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना ज़रूरी है। मन को कंट्रोल करने के उपाय: ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन थोड़ा समय अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। ये तुम्हारे मन को स्थिर और नियंत्रित करेगा। विचारों पर नियंत्रण।
हमेशा अपने विचारों को देखो, गलत विचार आने पर उन्हें सुधारने का प्रयास करो। सकारात्मक सोच, अपने मन को हमेशा सकारात्मक और उत्साहित विचारों की ओर मोड़ो। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, मन को कैसे नियंत्रित करें? मैंने कहा, सोचो कि तुम्हारे मन में एक बंदर है जो हमेशा इधर उधर उछलता है। तुम्हें बस उसे एक जगह बिठाकर स्थिर करना होगा। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन लगातार अभ्यास और ध्यान से ये संभव है। इंद्रियों का कंट्रोल। इंद्री क्या है? इंद्रियां हमारे शरीर के दरवाजे हैं जो बाहरी संसार को हमारे मन और आत्मा तक पहुंचाते हैं। जब इनका गलत उपयोग होता है तो हम अश्लीलता, लोभ और मोह में फंस जाते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने के उपाय। संयम, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखो। जो देखो, सुनो, खाओ या सोचो उस पर संयम रखो। सात्विक जीवन, शुद्ध और सात्विक चीज़ों का ग्रहण करो। गलत चीज़ों का स्पर्श भी मत होने दो। सेल्फ स्टडी, ऐसे ज्ञान और अध्यात्म की ओर ध्यान लगाओ जो तुम्हारे इंद्रियों को पवित्र और नियंत्रित करे। एक बार मैंने एक योगी से पूछा, आप इतने शांत और नियंत्रित कैसे हैं? उन्होंने कहा, मैं अपनी इंद्रियों को एक घोड़े की तरह समझता हूँ। अगर घोड़ा नियंत्रित हो तो वो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, अगर नहीं तो वो तुम्हें गिराएगा। अभ्यास। अभ्यास क्या है? अभ्यास का अर्थ है किसी चीज़ को लगातार और लगन से करना। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ आए, तुम्हें रुकावटों को पार करके लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अभ्यास के सिद्धांत। नियमितता, हर दिन एक ही समय पर अपने अभ्यास को स्थिर करो। धैर्य, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लगातार और धीरज के साथ अभ्यास करते रहो। दृढ़ता, हर छोटी हार से घबराओ मत, सीख लो और आगे बढ़ो। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, मैं योग में सफल नहीं हो रहा, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा, समुद्र का जल एक एक बूंद से बनता है। हर दिन थोड़ा करके तुम अपना योग का अभ्यास सिद्ध कर सकते हो, कभी रुको मत। अब जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तब इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान होता है। जब इंद्रियां नियंत्रित होती है तब तुम्हारा अभ्यास फल प्रदान करता है। ये तीनों मिलकर तुम्हें जीवन में सफलता और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपने मन, इंद्रियों और अभ्यास का संयम करो बेटा। जब तुम इन पर नियंत्रित कर लोगे तभी तुम अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जान पाओगे। अच्छा स्वामी जी, और आप बताइए, मुझे आपसे और क्या सीख लेनी चाहिए? बेटा, सीखने की इच्छा और उत्साह तुम्हारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। तुम्हारे मन में जो ये प्रश्न है, ये बताता है कि तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो और कुछ अलग करने की क्षमता रखते हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रमुख जीवन के सिद्धांत और मूल्य बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। अपने ऊपर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान छुपा है। आत्मविश्वास के बिना तुम किसी भी सफलता को पा नहीं सकते। जब तुम अपने आप को समझते हो और अपने आप को अपनाते हो, तभी तुम दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। नियम और अनुशासन। जीवन में नियम और अनुशासन का महत्व बहुत है। बिना नियम के एक व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ें सेट करो, जैसे सुबह उठने का समय, व्यायाम करना, नित्य पढ़ाई करना और अपने दिन का प्लान बनाना। ये तुम्हारे जीवन में एक सुधार लेकर आएगा। मोरल और एथिकल वैल्यूज़। बेटा, जीवन में उचित और अनुचित का भेद समझना सीखो। हमारे कर्म हमेशा सत्य और धर्म के पथ पर होने चाहिए। पैसा कमाना या सफल होना गलत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना और अपने चरित्र को बनाए रखना उचित है। जिज्ञासा और अध्ययन। सीखने की भूख को कभी खत्म मत होने देना। हर दिन कुछ नया सीखो, पुस्तकें पढ़ो, नए विचारों को समझो और अपने आसपास की दुनिया का ज्ञान लो। तुम जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही अपने लिए और समाज के लिए बेहतर बनोगे। दुख और संकट का महत्व समझो।
बेटा, जीवन में दुख और समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाती है। संकट एक शिक्षक है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिनाई आए, उससे डरो मत। अपने मन को मजबूत करो और समस्याओं का सामना करो। योगा और ध्यान का महत्व। अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने के लिए योगा और ध्यान का अभ्यास करो। योग तुम्हारे शरीर को निरोगी बनाता है और ध्यान तुम्हारे मन को शांत। इससे तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। समाज से जुड़े रहना। अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए मत जियो, समाज और देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझो। छोटी मदद से शुरुआत करो, जैसे किसी को प्रेरणा देना, ज्ञान बांटना या अपने आसपास सफाई रखना। तुम्हारे छोटे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। मानवता का पथ। बेटा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम एक अच्छे इंसान बने। अपने अंदर दया, करुणा और प्रेम जगाओ। नफ़रत और भेदभाव को अपने मन से मिटाओ और सभी के प्रति एक समान भाव रखने का प्रयास करो। और आखिर में मेरी सीख ये रहेगी कि जीवन एक यात्रा है, एक संघर्ष है। इस यात्रा में तुम्हें खुद को खोजना होगा, अपनी क्षमताओं को समझना होगा और अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना होगा। याद रखो, तुम अपने जीवन के रचयिता हो। अपने कर्मों से तुम अपना और दुनिया का भविष्य रच सकते हो। तुम्हारे जीवन की सफलता का राज तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे आदर्शों में है। और कुछ पूछना है बेटा? स्वामी जी, क्या भगवान होते हैं? बेटा, ये एक गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर मानव के मन में कभी ना कभी उठता है कि क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो वो कौन है, कहाँ है और उनका रूप क्या है? मैं इस सवाल का उत्तर तुम्हारे साथ अपनी सोच और अनुभव के रूप में व्यापक रूप से विस्तार करता हूँ। भगवान होते हैं, लेकिन इनका रूप कोई एक व्यक्ति, मूर्ति या जगह में सीमित नहीं है। भगवान एक शक्ति है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। वो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है और इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान क्या है? भगवान एक चेतना है, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो सब कुछ संभव करता है। वो प्रेम है, दया है और सत्य है। भगवान किसी एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है। उनका अस्तित्व सबके लिए है, सभी प्राणियों, प्रकृति और समाज के लिए। कहाँ है भगवान? भगवान कोई बाहर की वस्तु नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचार में और तुम्हारे कर्म में भगवान व्याप्त है। जब तुम अपने अंदर की शांति को खोजते हो, जब तुम सत्य और प्रेम का अनुसरण करते हो, तब तुम भगवान को अनुभव करते हो। क्या भगवान को देखा जा सकता है? हाँ, भगवान को देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक निर्मल मन और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जब तुम अपनी वृत्तियों और वासनाओं को नियंत्रित कर लेते हो और अपने मन को शुद्ध कर लेते हो, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान का दर्शन कैसा होता है? भगवान का दर्शन किसी रूप में नहीं, एक अनुभव के रूप में होता है। वो एक आत्मा की शांति, एक चेतना की गति और एक असीम प्रेम के रूप में मिलते हैं। भगवान की आवश्यकता क्यों है? भगवान का महत्व इसलिए है क्योंकि वो हमें जीवन के उद्देश्य और जीवन के सत्य को समझने में मदद करते हैं। मन को शांति देना। भगवान में विश्वास होने से जीवन में चिंता और असमंजस कम होता है। हम अपने कर्म और जीवन के प्रति एक समर्पण की भावना रखते हैं। जीवन के लक्ष्य को समझना। भगवान का विचार हमें अपने कर्तव्य और अपनी यात्रा के प्रति मार्गदर्शन देता है। उनका अस्तित्व हमें एक अच्छी दुनिया बनाने की प्रेरणा देता है। और आखिर में कहना चाहूँगा कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है और उन तक पहुँचने का मार्ग तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे ज्ञान के माध्यम से है। भगवान को ढूंढने के लिए तुम्हें किसी मंदिर या जगह पर नहीं जाना, तुम्हें अपने अंदर उतरना है, अपनी आत्मा को समझना है। जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान वही है जो तुम हो और तुम वही हो जो भगवान है। आपको रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली के दर्शन करवाए थे। क्या आप मुझे वो किस्सा सुना सकते हो? हाँ बेटा, मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने मुझे माँ काली के दर्शन करवाए थे। ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय किस्सा है।
जो मेरी आत्मा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मैं तुम्हें वो किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे जीवन के सबसे अनुभवप्रद और आध्यात्मिक पलों में से एक है। पहली मुलाकात और प्रश्न। मैं उस समय एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता था। मैं भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न करता था और जब तक प्रमाण ना मिले उस विश्वास को मानने से इनकार करता था। रामकृष्ण परमहंस जी से मेरी पहली मुलाकात दक्षिणेश्वर के मंदिर में हुई। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण जी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं भगवान को उसी रूप में देखता हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे उनका स्पर्श होता है, उनसे बात होती है और उनका प्रेम अनुभव करता हूँ। ये जवाब मेरे लिए एक चमत्कार था, क्योंकि मैं पहली बार किसी व्यक्ति को इतनी स्पष्टता और निश्चितता के साथ बोलते हुए सुन रहा था। मन की कश्मकश। मैं उनके शब्दों से प्रभावित हुआ, लेकिन मेरा तार्किक मन अब भी अविश्वास से भरा था। मैं उनसे बार बार प्रश्न करता रहा, अगर भगवान है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? अगर माँ काली है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखती? रामकृष्ण जी मुस्कुरा करके कहते, बेटा, जब तुम अपने अंदर की वासनाओं और अपने मन के संघर्षों को त्याग दोगे तब तुम माँ के दर्शन कर पाओगे। गुरु की शक्ति और माँ के दर्शन। एक दिन रामकृष्ण जी ने मुझे माँ काली के समक्ष बिठा दिया। उन्होंने मुझे कहा, अपनी सारी शंकाएं, अपना ईगो और अपने तर्क को छोड़ दो, अपने आप को माँ के समर्पित कर दो। मैं समर्पण की भावना के साथ माँ के सामने बैठा, लेकिन मेरा मन अब भी अस्थिर था। रामकृष्ण जी ने मुझे अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, अब अपने मन को एकाग्र करो। उस पल मुझे लगा जैसे एक बिजली मेरी आत्मा के माध्यम से गुजर गई हो। मैं एक अनंत रोशनी और प्रेम के समुद्र में डूब गया। मेरे समक्ष माँ काली का रूप प्रकट हुआ, एक अनंत प्रेम और करुणा के साथ। वो रूप इतना सुंदर और पवित्र था कि मेरे अश्रु बहने लगे। उस दिन के बाद मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मुझे समझ आ गया कि भगवान के दर्शन के लिए तर्क और विवेचना को साइड रखकर प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। माँ काली के दर्शन ने मुझे जीवन के महत्व और इस संसार के सच्चाइयों को समझने का दृष्टि दिया। मैं समझ गया कि भगवान किसी मूर्ति या रूप में सीमित नहीं है, वो एक अनंत शक्ति है जो हमें जीने की प्रेरणा और शक्ति देती है। रामकृष्ण परमहंस जी के बिना यह अनुभव संभव नहीं था। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक सच्चा गुरु ही तुम्हें तुम्हारे अंदर की चेतना और भगवान तक ले जा सकता है। गुरु तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। गुरु के बिना ये सफ़र अधूरा है। और इस प्रकार ये मेरे जीवन का एक ऐसा किस्सा है जो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि समर्पण और श्रद्धा के बिना अध्यात्म का मार्ग संभव नहीं है। अच्छा स्वामी जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अगर आपको भगवान के दर्शन हुए तो आपने कुछ बात क्यों नहीं की? उनसे कुछ पूछा क्यों नहीं? और अगर बात हुई तो आप वो बताइए। बेटा, तुम्हारा ये प्रश्न बिल्कुल सही है और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस विषय में स्पष्टता चाहिए। जब मुझे माँ काली के दर्शन हुए तब मेरा मन इतना प्रभावित और प्रेम से भरा था कि मेरे शब्दों का ज्ञान खो गया था। भगवान के दर्शन का अनुभव शब्दों से परे है। उस समय तुम्हें लगता है कि हर प्रश्न का जवाब तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। फिर भी माँ काली के दर्शन के समय मेरा मन उनसे प्रश्न करने के लिए उत्सुक था। मैंने उनसे मन में पूछा, माँ, ये संसार इतना दुखमयी क्यों है? इतने लोगों को क्लेश और पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है? माँ की कृपामय रूप ने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब शब्दों में नहीं था। वो एक अनुभव था, जैसे उन्होंने मुझे समझाया हो कि ये संसार एक रंगमंच है जहाँ हर व्यक्ति अपना किरदार निभा रहा है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के अंग हैं और इनके माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आत्मा की प्रगति करता है। मैं अपने मन के अंदर एक और प्रश्न लेकर था, माँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे समझ सकता हूँ? माँ काली के रूप से मुझे लगा जैसे उन्होंने कहा, सेवा करो, अपने जीवन को उन लोगों के लिए समर्पित करो जो दुखी और ज़रूरतमंद है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करोगे तभी तुम मेरे सबसे करीब आओगे। ये संदेश इतना स्पष्ट था कि मुझे लगा जैसे मेरे अंदर एक नई शक्ति प्रकट हुई हो
उस समय मेरा एक अंतिम प्रश्न था, माँ क्या मैं आपका ये रूप हमेशा देख सकता हूँ? माँ के रूप से मुझे जवाब मिला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपने कर्म और विचारों के माध्यम से देखना होगा। हर व्यक्ति में मुझे देखो, हर जीव में मुझे पाओ, तब तुम मुझे हर जगह देख पाओगे। ये जवाब मेरे जीवन का मार्ग बन गया। मुझे समझ आया कि भगवान किसी एक रूप में सीमित नहीं है, वो हर जगह है, हर व्यक्ति में है और हर क्षण में है। मैं भगवान से बातें करता हूँ, लेकिन वो बातें शब्दों से परे होती है। वो एक आत्मा के साथ बात होती है, जो तुम्हें संवेदना, प्रेम और चेतना से भर देती है। हर प्रश्न का जवाब तुम्हारे अंदर होता है, बस तुम्हें अपने मन को शांत करना और अपनी आत्मा को सुनना होता है। ये मेरी बात भगवान के साथ थी, जो मेरे जीवन का आधार बन गई। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपने अंदर भगवान का दर्शन करने की शक्ति पाओगे। स्वामी जी, अगर भगवान सच में होते हैं तो फिर वो सबको दुख क्यों देते हैं? उन्होंने ऐसी दुनिया क्यों नहीं बनाई जिसमें हर व्यक्ति खुश हो, सुखी हो, उसके पास सब कुछ हो और वो अजर अमर हो, इमॉर्टल हो? या फिर उन्होंने इंसानों को बनाया ही क्यों? बेटा, तुम्हारे प्रश्न बहुत गहरे और महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा है जो तुम्हें सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रेरित कर रही है। चलो तुम्हारे सवालों के उत्तर में अपनी बात समझाता हूँ। भगवान सबको दुख क्यों देते हैं? दुख का उद्देश्य। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख के बिना सुख का महत्व समझना संभव नहीं है। दुख इंसान के जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि यह उसके अंतरात्मा को जगाता है और उससे एक महान उद्देश्य की तरफ ले जाता है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो, तभी तुम्हारे अंदर की शक्ति जागरूक होती है। ये दुनिया एक पाठशाला है। भगवान ने दुख और सुख दोनों इसलिए दिए हैं ताकि इंसान अपनी आत्मा को सुधार सके और जीवन के असली महत्व को समझ सके। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ सुख में जीना नहीं, बल्कि अपने आप को एक उचित अवस्था तक ले जाना है। सबको खुश और इमोर्टल क्यों नहीं बनाया? परिपक्वता का उद्देश्य। बेटा, अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो इंसान कुछ सीखता नहीं। अगर हर व्यक्ति खुश होता और इमॉर्टल होता तो जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। दुख और समस्या इंसान को मजबूत और समर्थ बनाते हैं। भगवान की रचना का सिद्धांत। भगवान ने इस दुनिया को एक प्रक्रिया बनाया है। हर व्यक्ति अपनी मेहनत और संकल्प के माध्यम से अपना मार्ग बनाता है। अगर सब कुछ सहज होता तो इंसान अपने अंदर की अनंत शक्ति को कभी समझ नहीं पाता। इंसानों को बनाया ही क्यों? भगवान की लीला। भगवान ने इंसानों को अपनी सृजन शक्ति का प्रतीक बनाया। इंसान को अपनी आत्मा और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करने का अवसर दिया गया है। ये दुनिया एक रंगमंच है और इंसान उसका एक कलाकार है, जो अपने कर्मों के माध्यम से अपना पथ तय करता है। भगवान का उद्देश्य। भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो अपने आत्मिक स्वरूप को समझ सके और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सके। तुम्हारे कर्म और संस्कार ही तुम्हें उन तक लेकर जाएंगे। भगवान इंसान को एक सूझबूझ और समझ देना चाहते हैं, और ये समझ तभी आती है जब इंसान जीवन के अनुभवों से गुजरता है। दुख और सुख का संगम ही जीवन है। ये दुनिया एक प्रक्रिया है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानना है। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे अंदर की साधना को प्रकट करते हैं। तुम अपने जीवन में जो भी समस्या का सामना करते हो, वो तुम्हें मजबूत और समर्थ बनाता है। बेटा, याद रखो, दुख और सुख दोनों भगवान की देन है और दोनों का उद्देश्य तुम्हें अपने असली स्वरूप तक पहुंचाना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें भगवान के करीब ले जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, ऐसे ही कुछ आपके लाइफ से जुड़े किस्से सुनाएंगे? बेटा, मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव और किस्से हैं जो मुझे प्रेरणा देते रहे और मुझे मेरे उद्देश्य तक ले गए। मैं तुम्हें कुछ किस्से सुनाता हूँ जो मुझे आज भी याद है और जो तुम्हारे जीवन में प्रेरणा देने में मदद करेंगे। एक गरीब माँ और उसके बच्चे। एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि एक गरीब माँ अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने पास जो भी था सब उन्हें दे दिया। उनकी आंखों में जो शांति और क्षण भर की मुस्कान थी, उसने मुझे समझाया कि सेवा का असली अर्थ क्या होता है। जीवन का असली सुख दूसरों की सेवा में है। शेर की कहानी। मैं एक बार अपने शिष्यों को समझा रहा था कि इंसान को अपनी शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए,
तब मैंने एक शेर की कहानी सुनाई। एक शेर का बच्चा गलती से बकरियों के बीच पल गया और अपने आप को बकरी समझने लगा। एक दिन एक शेर ने उसे दिखाया कि उसका छाया दर्पण में कैसा लगता है और उसे समझ आया कि वो एक शेर है। मोरल: तुम्हारे अंदर की शक्ति को समझो और अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम्हारे अंदर एक शेर छुपा है, उसे जगाओ। वाराणसी के घाट्स का अनुभव। एक बार मैं वाराणसी के घाट पर था और वहाँ एक साधु को देखा जो एक भयंकर भैंस के सामने जा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे कि वो भाग जाए, लेकिन साधु वहाँ खड़ा रहा। भैंस उसके पास आई और उसके आसपास घूमकर चलती बनी। साधु ने मुझे कहा, स्वामी जी, जीवन में सबसे बड़ा भय व्यक्ति का मन होता है। अगर तुम्हारे मन में भय नहीं होगा तो तुम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हो। उस दिन मुझे समझ आया कि भय को जीवन से दूर करना ही सही अध्यात्म है। बेटा, ये कुछ किस्से हैं जो मेरे जीवन के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। मैं चाहूँगा कि तुम इन किस्सों से कुछ प्रेरणा लो और अपने जीवन में उन्नति करो। अच्छा स्वामी जी, अब जाते जाते जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा अंतिम संदेश आप सभी के लिए यह है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक उद्देश्य के साथ जिए। ज़िंदगी एक अनमोल उपहार है जो भगवान ने आपको दिया है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अपने आप को पहचानिए। सबसे पहले अपने अंदर की शक्ति को समझिए। आप आसमान तक पहुंच सकते हैं, बस ज़रूरत है अपने आप पर विश्वास करने की। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दुनिया में एक मिसाल बनाइए। आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपके जीवन का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। आप जैसा जीते हैं वैसे ही लोग आपको याद रखते हैं। इसलिए एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बन सके। सेवा का महत्व समझिए। जीवन का असली सुख दूसरों की सेवा में है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझिए और उन लोगों की मदद कीजिए जो आपसे कमज़ोर है। यही इंसानियत का असली महत्व है। धर्म और इंसानियत के बीच संतुलन बनाइए। धर्म का अर्थ है व्यक्ति के अंदर इंसानियत जगाना। अपने धर्म को अपने जीवन का आधार बनाइए, लेकिन दूसरों के प्रति अपनापन और सम्मान का भाव रखिए। दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश फैलाइए। अपने सपनों का पीछा कीजिए। सपने देखना और उन्हें सच करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन याद रखिए, सफलता तभी आती है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और मेहनत के साथ लगे रहें। मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ को जीवन में अपनाइए। आप जितने भी सफल हो जाएं, अगर आपके अंदर नैतिकता और संवेदना नहीं है तो वो सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सही रास्ते को चुनिए, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो। अंतिम शब्द, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अपने जीवन को एक मिसाल बनाइए। खुद को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि दुनिया आपके जीवन की कहानी को याद करे। भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दिया है उसे व्यर्थ ना जाने दें। ज़िंदगी को खुद के लिए और दूसरों के लिए एक वरदान बनाइए। जीवन का महत्व यह है कि आप अपने आप को, अपने समाज को और अपने विचार को एक उचित दिशा में लेकर जाएं। अपने जीवन के इस संदेश को दुनिया में फैलाए कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। आपका स्वामी विवेकानंद। अच्छा स्वामी जी, जाते जाते बस मेरे लिए भी 2 शब्द और। मेरे प्रिय, तुम्हें देखकर मुझे अपना युवा भारत की उम्मीद दिखती है। तुम्हारे जैसा जुनून, उत्साह और सीखने की इच्छा ही इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। 2 शब्द तुम्हारे लिए। विश्वास रखो अपने ऊपर और अपने सपनों पर पूरा विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर एक असीम शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करने में मदद करेगी। कभी मत रुको। सफ़र चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। तुम्हें मेरा आशीर्वाद। यदि तुम अपने मनोबल और नैतिकता को बनाए रखें तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जाओ, एक मिसाल बनो और अपने जीवन को एक आदर्श कहानी में बदल दो। तुम्हारा स्वामी विवेकानंद।